चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का जो नया टॉपिक है ईवीएस का। तो जो ईवीएस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, तो वो कहाँ से आता है और कैसे यह बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वो कौन कौन सी हैं। एरोसोल कैन का उपयोग है, वनों का जलाना है, या कृषि क्रियाकलाप है, उपयुक्त सभी। और यह यूपिटर 2018 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा मैं ड्रॉ बढ़ा लूं। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पांचवा भी एक ही हो गया है। तो जो वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वह जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी, यानी इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 5 जून को, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, और डी ऑप्शन है 11 जुलाई को। और यह 2018 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, और यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी एक साल छोड़कर यह बार बार पूछा जाता है, यानी एक एक साल के गैप में यह जरूर पूछा जाता है। क्या होता है? जरूर पूछा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है कि एम एस स्वामीनाथन एक कौन थे। ए ऑप्शन है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, बी है पत्रकार थे, सी है कृषि वैज्ञानिक थे, और डी है या पक्षी वैज्ञानिक थे। ये आपका फिर द्वारा मिसप्रिंट हुआ है। तो एम एस स्वामीनाथन थे एक, यह क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है अहमदाबाद में, बी ऑप्शन है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन है कोयम्बटूर में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII जो स्थित है आपका, वो हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, यानी इस डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न है आपका कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका कि शाक बच्ची, बी ऑप्शन है कि मांस बच्ची, और सी ऑप्शन है मृतक बच्ची, और डी ऑप्शन है रसायन बच्ची। तो जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को जो कहा जाता है वह मृतक बच्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतक बच्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतक बच्ची कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। यहाँ पर बी आएगा, क्या आएगा? बी, और यहाँ पर सी आएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और बी, सी और ये डी, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सातवां प्रश्न है। कौन सा है? सातवां कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, यानी जो रेड डाटा बुक है वह किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका कि विलुप्त के करीब जीवों से, और बी ऑप्शन है
नदियों में प्रदूषण से, सी ऑप्शन है घटता भूगर्भ जल स्तर से, डी ऑप्शन है वायु प्रदूषण से। तो जो रेड डाटा बुक है वह जो संबंधित है विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। किससे? विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो रेड डाटा है वह विलुप्त के करीब जीवों से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, जो यह गैस है क्या है, जो यह गैस है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? ए ऑप्शन है पानी का वितरण है, बी ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, सी ऑप्शन है वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रह क्या है, तो यह प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह 10वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? यानी कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में, जो ऊर्जा का प्रवाह है उसके संबंध में सही है? पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होता है, या पहले उत्पादक अपघटक फिर उपभोक्ता। फिर आएगा तीसरा ऑप्शन है कि अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, डी ऑप्शन है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का सही क्रम होता है, पहले तो उत्पादक होता है। क्या होता है? पहले किसी चीज को हम उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। फिर उसका उपभोग करते हैं, क्या करते हैं, उपभोग। उपभोग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा उपयोग। क्या हो जाएगा, उपयोग। जब उपयोग करते हैं तो वो खराब भी होता है, जिसे हम अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन है 10 का ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन्यजीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। यानी जो वन्यजीव सुरक्षा परिषद अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1960 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1962 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1972 में, और डी ऑप्शन है वर्ष 1975 में। तो जो वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम है वह जो पारित किया गया था वह 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह भारत सरकार ने किया था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह आपका 12वां प्रश्न है। कौन सा है? 12वां प्रश्न है कि एक मार्ग का संबंध है, यानी जो एक मार्ग है इसका संबंध किससे है? पैकेजिंग से। पैकेजिंग का मतलब हो गया पैकिंग से। किससे? पैकिंग से। यहाँ पैकिंग से है। बी ऑप्शन है गुणवत्ता से, सी ऑप्शन है उत्पादन से, सी ऑप्शन है संसाधन से। तो जो एग मार्ग का संबंध होता है, जो एग मार्ग का संबंध होता है वह पैकिंग से होता है। किससे होता है? पैकिंग से होता है। किससे होता है? पैकिंग से होता है। नहीं, गुणवत्ता से होगा, पैकिंग से नहीं होता है। या किससे होता है? गुणवत्ता से होता है। इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्गस यानी आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। यानी जो आर्सेनिक है इसके द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, किससे होता है? ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी है मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिमी बंगाल में। तो जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है वो पश्चिमी बंगाल में होता है। किससे होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। यानी जो ग्रीन पीस है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह आपका एम्स्टर्डम में है। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि WWF से आशय है, जो WWF है उससे क्या आशय है? ए ऑप्शन कह रहा है वर्ल्ड वाइड फंड, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फंड, सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास भूमि के क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर होता है, यानी सबसे ऊंचा जो स्तर होता है वो किसका होता है? तो जो ऊंचा स्तर होता है वो मांसाहारी का होता है। किसका होता है? मांसाहारी का होता है। किसका होता है? मांसाहारी का होता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ए ऑप्शन है एटीपी, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। यानी आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? तो जो जैविक कीटनाशक का जो उत्पादक होता है वो नीम होता है। क्या होता है? नीम होता है। यानी ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जो पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण है, जो अधिनियम बना था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1992 में या 1996 में? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जो यह पारित हुआ था 1986 ईस्वी में यह पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1986 में यह पारित हुआ था। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? ए ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायु में, बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वायु में, सी ऑप्शन है शीतोष्ण घास प्रदेश वायु में या सवाना वायु में? तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वायु में पाई जाती है। यानी इसका सी बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उसका मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जूल के द्वारा, डेसिबल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या नैनो इकाई के द्वारा? तो यह ध्वनि प्रदूषण का जो मापन किया जाता है वो डेसिबल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी जो ग्रीन मफलर संबंधित है किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से? तो जो ग्रीन मफलर संबंधित होता है तो वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है वह कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 16 सितंबर को, बी ऑप्शन है 7 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 30 मार्च को और डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें शाकाहारी होते हैं। ए ऑप्शन है कि प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो जो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, वह आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सॉरी, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यानी किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कौन से होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है आपका 25वां है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को जो कहा जाता है वह जैव भू रासायनिक चक्र कहा
जाता है? क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? तो जो सबसे कम यानी न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में? तो यह जो पाया जाने वाला जीव है यानी जो संकटाग्रस्त जीव है वह जो पाया जाता है वह चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह चीन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यह चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके कारण तो हुई नहीं थी। क्या नहीं हुई थी? हुई नहीं थी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ होता है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। बी ऑप्शन है कि शरीर का भार कम होना। सी ऑप्शन है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी ऑप्शन है अधिक तेज चाल। तो जो मानव विकास के क्रम में दो पैर चलने का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह होता है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार वह कार्य कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यानी जो इकोसिस्टम है इसकी सही परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी ऑप्शन है किसी स्थान का अजीवी घटक। सी ऑप्शन है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। डी ऑप्शन है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो जो इकोसिस्टम का सही परिभाषा होती है वह होती है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होती है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।